हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ शतक। शतक यानी टॉप 100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज जो जेई टॉप 100 कंटेंडर्स के लिए बनी। अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन है पैराबोला से रिलेटेड। कहा गया इफ द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स 1,2 and 3,6 on the parabola, it is not given that the parabola is standard parabola। वो कोई सा भी पैराबोला हो सकता है, ऑब्लिक पैराबोला भी हो सकता है, और इसकी जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो जाके मीट करती है 1,6 पर। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मालूम है पैराबोला की, अगर उन प्रॉपर्टीज को भी रिकॉल करें तो भी एक क्वेश्चन बहुत सीधे तरीके से तो सॉल्व नहीं हो पाता। तो क्या प्रॉपर्टीज हमें मालूम है पैराबोला की, वो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हमें यहां पे समझ में आ रही है कि पैराबोला में अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें और वो टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे हों तो वो जाके मीट करती हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। यानी अगर एक टेंजेंट हमने कुछ इस तरह से बनाई, दूसरी टेंजेंट ये जा रही है और ये आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो ये मीट करती हैं आपस में एक दूसरे को डायरेक्ट्रिक्स पे। और ये भी हमें मालूम है कि इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनको ज्वाइन किया जाए तो ये फोकल कॉर्ड बनती, राइट, यानी ये फोकस से पास होती। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाएं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 90 डिग्री पे मीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं टेंजेंट्स। लेकिन वो केवल पॉइंट से कैसे पता चलेगा, एक ये बात, यानी अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, अगर अपने को केवल पॉइंट्स दिए हों तो ये कैसे पता चलेगा कि टेंजेंट्स 90 डिग्री में। तो लेट अस सी, आपको ये भी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, लेकिन इससे केवल पॉइंट ही मिलेगा और कुछ तो हम इससे जान नहीं पाएंगे। कई सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर मैं फोकस का किसी टेंजेंट के थ्रू मिरर इमेज लूं तो ये मिरर इमेज जाके फॉल करता है कहां पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां फॉल करता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉल करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। ये प्रॉपर्टी भी मालूम है। यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के आसपास होते हैं। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी आपकी लग रही है उसे देख लेते हैं। अगर किसी पैराबोला में लेट से हमने एक दो पॉइंट्स लिए जिसमें हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और वो टेंजेंट्स जाके बाहर मीट कर रही हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए मान लूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट अगर पैरामीट्रिक पॉइंट t1 मान लें, ये पॉइंट अगर मैं q t2 मान लूं, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a_t1 स्क्वायर 2a_t1 वेयर पैरामीटर इज t1। इसके कोऑर्डिनेट होंगे a_t2 स्क्वायर 2a_t2। नाउ वी नो दिस कि ये जो पॉइंट R है जो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें याद हैं a_t1 t2 यानी और a_t1 प्लस t2। अपने को ये भी एक प्रॉपर्टी याद है कि P R और Q के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो GP बना रहे होते हैं और जो y कोऑर्डिनेट हैं वो AP बना रहे होते हैं। तो ये भी हमें बात पता है। इसमें एक बात और देखी जा सकती है, वो बात यह है कि अगर इसमें हम मिड पॉइंट कंसीडर करें P और Q का, लेट अस टेक इट M, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a_t1 स्क्वायर बाय a_t1 स्क्वायर प्लस a_t2 स्क्वायर बाय 2 और a_t1 प्लस t2। नोटिस करें कि ये जो पॉइंट M आया और ये जो पॉइंट R आया, ये दोनों को ज्वाइन, इनके y कोऑर्डिनेट सेम है। अगर इनके y कोऑर्डिनेट सेम है तो वी कैन क्लेम ये जो लाइन RM है इट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी एक प्रॉपर्टी काम कर सकती है किसी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन में, जैसे कि यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ऑब्वियसली पहली बात तो ये दिख रही है कि इसका
एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 6 है तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 6 है। यानी फिगर बनाते समय अगर मैं अभी सिंपल फिगर बनाऊं कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये पैराबोला, वैसे तो मैं ये इसको एक्स एक्सिस पे बना रहा हूं लेकिन ये स्टैंडर्ड पैराबोला जरूरी तो नहीं है, तो अभी आप मान लीजिए कि मैं पैराबोला ये एक्सिस नहीं बनाता और पैराबोला कुछ इस तरह का ही बना रहा हूं, राइट। और इस पे लेट अस से कि जो टेंजेंट्स हैं, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 3,6, राइट, और 90 डिग्री पे टेंजेंट बनाई हमने, ये पॉइंट आ रहा है 1,2। तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट आ रहा है 1,6, 1,6 मतलब यानी ये लाइन हो गई 1,2 और 1,6 से पास होने वाली ये लाइन होती है x इक्वल टू 1। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं जो कि आगे हमने एक्सटेंड की है तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 6 चल रहा है। तो कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री पे? क्लियर है कि ये लाइन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6 हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। बट ये फिगर कहीं ऐसे तो बनना नहीं है जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। तो लेट अस सी कि हमें कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री पे है। अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं आपको, तो आपको ये दिख रहा है ये y इक्वल टू 6, 9, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ये y इक्वल टू 6, 9, अब मैंने यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है। ये लाइन अब हमें दिख रहा है ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी। अगर मैं बोल दूं कि ये x एक्सिस y एक्सिस कहीं ऐसे बन रही है ना, ये y इक्वल टू 6 लाइन हो गई और ये x इक्वल टू 1 लाइन हो, तो क्लियर कट पता चल गया कि ये 1,6 पॉइंट, अच्छा 90 डिग्री है तो डायरेक्ट्रिक्स से पास होने वाली लाइन होगी, डायरेक्ट्रिक्स पास करेगी इसी पॉइंट से। और दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी 3,6 और 1,2 का मिड पॉइंट, 3,6 और 1,2 का मिड पॉइंट हो गया 2,4। अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस नहीं, एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल लाइन होनी चाहिए। यानी ये पॉइंट मालूम है आपको 1,6, ये पॉइंट मालूम है आपको 2,4, तो एक्सिस की स्लोप आ जाएगी। यानी स्लोप ऑफ एक्सिस अगर मैं लिख दूं, स्लोप ऑफ एक्सिस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 - 6 अपॉन 2 - 1, दैट मीन्स -2। इसीलिए स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? +1/2। तो बहुत ही क्लियर है, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई और डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर है भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बनाएं इसके तो ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी हमें मालूम है 1,6, यानी इसकी स्लोप आ गई m इज इक्वल टू हाफ। और अगर मैं इसका अब पॉइंट बोलूं और स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर लिखूं तो स्लोप आई थी 1/2, पॉइंट आया था 1,6, हेंस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 6 इज इक्वल टू हाफ x - 1। तो ये 2y - 12 इज इक्वल टू x - 1, तो x - 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। वैसे तो पैराबोला में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो थोड़ी सी नजरअंदाज हो जाती है। मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के, मतलब चाहे ये दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है ना, एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर सम क्वेश्चन। जैसे इसमें अगर आप किसी और तरह से ट्राई करें तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। सो गाइज, ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 21 की। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।